दशहरे के समय रावण की मूर्ति बनाने का काम करता था। उसके अलावा पूरे साल उसके पास कोई काम नहीं होता था, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। रोहन के पिता लंबी बीमारी और गरीबी के कारण सही समय पर इलाज न मिलने के कारण कुछ साल पहले चल बसे थे। रोहन से पहले दशहरे पर रावण बनाने का काम उसके पिता ही किया करते थे, लेकिन पिता के मर जाने के बाद से ये जिम्मेदारी रोहन ने उठा ली। उनके गांव में दशहरा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरा से पहले नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक गांव में खूब रौनक रहती थी। गांव के लोगों को विजयदशमी के दिन रावण दहन का बेसब्री से इंतजार रहता था। रावण दहन देखने के लिए रामलीला मैदान में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। एक बार की बात है, रोहन की माँ सावित्री रोहन से कहती है, रोहन बेटा। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा, कुछ दिनों बाद विजयदशमी आने वाली है। रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाना कब शुरू करोगे? आप सही कह रही हो माँ, लेकिन इस बार मुखिया जी के यहाँ से रावण बनाने की कोई खबर नहीं आई है। पैसे देने वाले तो वही हैं। उनकी इजाजत के बिना मैं ये काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? तो बेटा, तू उनके घर जाकर उनसे पूछ ले, क्योंकि ये काम तो तेरा ही है और मुखिया जी बड़े लोग हैं। उनके पास कितने सारे काम रहते हैं, हो सकता है भूल गए होंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आज ही मुखिया जी के यहाँ जाता हूँ। मुखिया जी के आदेश पर पहले रोहन के पिता रावण का पुतला बनाते थे। अब ये काम रोहन को करना था। रोहन गांव के मुखिया के पास जाता है। रोहन को देखकर मुखिया कहता है, अरे रोहन, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, मैं ये पूछने आया था कि इस बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे गांव में रावण दहन क्यों नहीं होगा? वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम आज से ही रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। अगले दिन रोहन जंगल जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता है और पुतला बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद पुतला बनाने के काम में जुट जाता है। अरे रोहन, तो इस बार रावण बनाने के लिए इतना कम सामान क्यों लेकर आया है? नहीं तो माँ, रावण का पुतला बनाने के लिए इतना सामान पर्याप्त है। इतनी लकड़ियों में तो एक बहुत बड़ा रावण का पुतला बनकर तैयार हो जाएगा। अरे मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी तो मूर्ति बनानी है तुझे। अरे हाँ, उन दोनों के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं कल जंगल जाकर और लकड़ियाँ ले आऊँगा। रोहन अगले दिन फिर से जंगल जाता है और फिर से ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उसके बाद रोहन बड़ी मेहनत से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण तीनों का पुतला बनाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तीनों पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे रोहन, तुमने तीनों पुतले बनाए तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे कि तुमने रावण के 10 सर नहीं बनाए। जो गलतियां हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ मुखिया जी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो कितने हुए तुम्हारे पैसे? मुखिया जी 30,000। तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो रोहन। 30,000 लायक पुतला नहीं बनाया है तुमने। अपनी तरफ से मैंने मेहनत तो पूरी की है मुखिया जी। दिन रात बिना खाए पिए इसमें लगा रहा। साल में एक बार ही कमाई का जरिया है मेरे पास। उन्हीं पैसों से पूरा साल निकालना होता है मुझे। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें 25,000 से 1-2 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा।
ऐसा कहकर मुखिया रोहन के हाथ में 25,000 रुपए थमा देता है। पैसे लेकर रोहन घर चला जाता है और वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। ये क्या, मुखिया जी ने सिर्फ 25,000 रुपए ही दिए हैं? इतने पैसों में हम पूरा साल कैसे चला पाएंगे? पैसों की कमी के चलते तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमें ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी के समय में कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता है? अपनी माँ की बात सुनकर रोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ। क्यों ना मैं लकड़ी के खिलौने बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दूं? हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू जा और जंगल जाकर और लकड़ियाँ काट कर लिया। उन लकड़ियों से खिलौने और बहुत सारे सामान बनाकर बाजार में बेच देना, जिससे हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। रोहन ऐसा ही करता है। अगले दिन जंगल जाकर वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उन लकड़ियों से रोहन टोकरी, सूप, खिलौने ऐसी बहुत सारी चीज बनाता है। वो सब देखकर सावित्री कहती है, अरे वाह रोहन, तूने तो बड़ी ही सुंदर चीज बना दी लकड़ियों से। ये सब सुंदर तो है माँ, लेकिन अगर इनके अच्छे दाम नहीं मिले तो इनकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं होगा। तू अभी से परेशान क्यों होता है बेटा? तूने मेहनत की है ना, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, देख लेना। अगले ही पल रोहन अपने द्वारा बनाई गई लकड़ी की चीजों को लेकर बाजार चला जाता है, लेकिन उन सारी चीजों को खरीदना तो दूर, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। कभी कभी कोई ग्राहक अगर उससे कुछ खरीद भी लेता था तो बहुत ही कम दाम देता था। रोहन की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। सावित्री ने जब अपने बेटे को उदास देखा तो उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे उदास रहने से क्या होगा रोहन बेटा? क्या करूँ माँ, सोचा था लकड़ी के सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में तो कोई हमारी चीजों को देखता भी नहीं है। अब फिर से हमें अगले दशहरा का इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब का कोई उपाय भी तो नहीं है ना। अच्छी चीजों को तो गांव में कोई कदर ही नहीं है। अब तो अगले दशहरा का इंतजार करना पड़ेगा। इन दिनों सावित्री और रोहन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीबी में कट रही थी। देखते देखते समय गुजर गया और एक बार फिर से दशहरे का त्योहार आ गया, लेकिन इस बार फिर से रावण का पुतला बनाने के लिए मुखिया जी के यहाँ से कोई खबर नहीं आई। इसलिए रोहन खुद ही मुखिया जी के घर चला गया। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ रोहन, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, इस बार भी आप मुझे रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाने के लिए बोलना भूल गए हैं। पुतला बनाना शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं आपसे एक बार पूछ लूं। देख रोहन, इस बार मैंने रावण का पुतला बनाने के लिए शहर में ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनली सारा काम करते हैं। पिछली बार तेरे बनाए हुए रावण में कुछ खास मजा नहीं था। गाँव वाले भी कह रहे थे कि उन्हें रावण दहन में मजा नहीं आया था। मुखिया जी, इस बार मैं पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन अब तो मैं शहर में ऑर्डर दे चुका हूँ, इसलिए अब तुम रहने दो। ये सुनकर रोहन बहुत दुखी हो गया और उदास होकर वापस घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? पुतला बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाएगा क्या? नहीं माँ, इस बार मुखिया जी हमसे रावण भी नहीं बनवाएंगे।
उन्होंने रावण बनाने का ऑर्डर शहर में दे दिया है। रोहन ने अपनी माँ को मुखिया द्वारा कही सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सावित्री बोली, अगर मुखिया जी शहर से रावण मंगवा सकते हैं, तो हम भी तो रावण का पुतला बनाकर उसे शहर में बेच सकते हैं। तो जंगल जाकर लकड़ियाँ लिया और बहुत ही सुंदर रावण का पुतला बना और उसे शहर में बेच देना। रोहन को अपनी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रोहन जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और रावण का पुतला बनाने लगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रोहन ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला बना लिया। इस बार रोहन के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसके बनाए हुए तीनों पुतलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जीवित पुतले हों। माँ देखो, तीनों पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। अब कल सुबह मैं इन तीनों को शहर ले जाऊंगा। बेटा, इस बार तूने पुतले बहुत सुंदर बनाए हैं। देखना, इस बार तुझे शहर में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ माँ, इस बार कुछ तो कमाल हुआ है। इस तरह की बातें करके दोनों माँ बेटे सो गए। आधी रात को उनको किसी की खुसर-फुसर की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे दोनों की नींद खुल गई। माँ, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ बेटा, लगता है बाहर कोई है। कहीं चोर तो नहीं है? सावित्री और रोहन हाथ में डंडा लिए घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। आखिर कौन हो सकता है? तभी वहाँ मौजूद रावण की मूर्ति में से आवाज आने लगी। हा 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 हा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सावित्री और रोहन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी रावण का पुतला फिर से कहता है, डरो नहीं रोहन, तुमने मुझे बहुत मेहनत से बनाया है। हमें बनाने के लिए जंगल से तुम जो लकड़ियाँ लाए थे, वो सब जादुई थी, इसलिए हमारे अंदर जान आ गई है। हमें मत जलाओ, तुम हम तीनों को भोजन करवा दो। भरपेट खाना खाकर हम वापस जंगल चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि हमें तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आपको बेचकर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे ही हम कुछ खरीद सकेंगे। अगर तुम हमें भोजन कराओगे और नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें उसका 4 गुना धन देंगे। ठीक है, मैं रसोई में देखती हूँ, थोड़ा बहुत अनाज बचा होगा। सावित्री रसोई में जाकर देखती है कि वहाँ थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। सावित्री उस आटे से तीनों पुतलों के लिए रोटियाँ बनाती है और चटनी के साथ रोटियाँ उन्हें खाने के लिए दे देती है। तीनों सारी रोटियाँ खा जाते हैं। तुम दोनों माँ बेटों ने हमें भरपेट भोजन कराया है। तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा। रोहन, हमें बनाने के लिए तुम जिस जगह से लकड़ियाँ काट कर लाए थे, वहीं से और लकड़ियाँ ले आओ। उन लकड़ियों से तुम जो कुछ भी बनाओगे वो सोने के बन जाएंगे। इतना कहकर रावण समेत तीनों पुतले जंगल में चले गए। अगले दिन रोहन जंगल चला जाता है और उसी जगह से बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उन लकड़ियों को काट कर रोहन उनसे गहने बनाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो सारे गहने अपने आप सोने के बन जाते हैं। उन गहनों को बेचकर रोहन और उसकी माँ के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार उनके पास बहुत पैसा आ जाता है और वो दोनों माँ बेटे अपना एक सुखमय
जीवन व्यतीत करने लगते हैं।